बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़े हैं डेसिमल। ओके, सो दिस इज न्यू टू यू। यस, बट ये बहुत सिंपल है। लेकिन इसके लिए करना क्या है, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ध्यान से समझना है। यदि हम अभी इसे अच्छे से समझ गए तो आगे की चीज में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, ये परसेंटेज में काम आएगा, और ये बड़े बड़े नंबर में जहाँ पे हम यूनिटरी मेथड या फिर कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, जहाँ पे जो रुपए पैसे सब डेसिमल में मेंशन होते हैं। इवन मीटर सेंटीमीटर भी डेसिमल में हो सकता है, क्योंकि सब कुछ एकदम कंप्लीट नंबर हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये कंसेप्ट्स को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत बेसिक है। एक बार बेसिक चीजें क्लियर हो गई तो बाकी सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द डेसिमल। डेसिमल है क्या? इस किसी भी नंबर में ये जो पॉइंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड डेसिमल। इसी को डेसिमल बोलते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू बहुत है। ये दिखने में छोटा है, लेकिन ये नंबर के साथ जब मिक्स होता है तो उसका वैल्यू बहुत चेंज करता है। कैसे चेंज करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि इस डेसिमल के साथ किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, कितना चेंज होता है। जैसे हमने वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स पढ़ा था। वंस का 1, टेंस का 10 वैल्यू हो जाता था 10 टाइम्स, 100 का 100 टाइम्स, 1000 का 1000 टाइम्स। ये डेसिमल के साथ क्या फर्क पड़ता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैं चार्ट बनाती हूँ, जो हमने पहले चार्ट बनाया था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। हर का प्लेस वैल्यू 1, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स ऐसे हो जाता था। अब यहाँ पे एक डेसिमल ऐड हुआ, ओके। और जब ये डेसिमल ऐड हुआ तो इसके बाद का जो प्लेस वैल्यू है वो कैसे चेंज हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये 10th प्लेसेस हो गया, दैट वाज 10th, दिस इज 10th प्लेसेस। इधर 100th प्लेस हुआ, 100th, इधर 1000th। Okay, so how is it? 100, tens, ones. This is 10th, 100th and 1000th. ऐसे ऐसे ये प्लेस वैल्यू चेंज होता है। अच्छा, यहाँ पे जो वंस का मतलब 1 था, ये टेंस था, ये 100 था, बट नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 1 by 10, दिस इज 1 by 100, 100 means 1 by 100, this is 1 by 1000. Got it? Let's take one number, like we have 52.48. Okay, 52.48, इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। What is place value of this? 10 times 5 into 10, क्योंकि ये किस प्लेस पे है? ones, tens. Let's write ones, tens, and इसको 10th को मैं 10th, and this is 100th. Okay, 5 का प्लेस वैल्यू 5 into 10, 50. 2 का प्लेस वैल्यू 2 into 1, 2. What would be the place value? 4. 4 into 1 by 10, 4 by 10. 4 by 10 का मतलब क्या हुआ? This is also a fraction. ये fraction है, प्लस ये किसी भी कोई 4 हो, यदि कोई चीज पूरा कंप्लीट 4 हो और आप उसको किस में डिवाइड कर रहे हो? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। ओके, दैट इज 4 by 10. 4 को आप कितने में डिवाइड करो? 10 इक्वल पार्ट्स में। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 100. 8 into 1 by 100, 8 by 100. कैसे होते जा रहा है ये? इधर जो हम लोग प्लेस वैल्यू देख रहे थे, ध्यान से समझना, ये 2 into 1 2 हो रहा था, 5 into 10 50 हो रहा था, ये बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे हम इधर जा रहे थे वैसे प्लेस वैल्यू इसका बढ़ता जा रहा था। लेकिन हम जैसे जैसे इधर जा रहे हैं, 4 by 10, 8 by 100, इसका प्लेस वैल्यू धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों? दिस इज 100, दिस इज नॉट 100. 100 और 100th में बहुत डिफरेंस है, 10 और 10th में बहुत डिफरेंस है। 10 मीन्स 10 टाइम्स, और 10th मीन्स डिवाइडेड बाई 100। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं वो छोटा होता है, कम होता है। ओके,
सो यहाँ पे 1 को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो कुछ होगा, कुछ वैल्यू होगी इसकी। इसको इस 1 को 100th में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वैल्यू और भी छोटा हो जाएगा, और इस वैल्यू को 1000 में डिवाइड कर रहे हैं तो वो और भी वैल्यू छोटा हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक पेपर पीस है, और हमने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एंड इफ आई डिवाइड दिस सेम पेपर पीस इन थाउजेंड्स, बहुत पतला पतला होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सो हर एक पार्ट बहुत छोटा होगा, एंड 1000 में तो और भी छोटा होगा। सो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, वैसे वैसे प्लेस वैल्यू जो है डेसिमल पार्ट का क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ओके, सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो वी अंडरस्टूड द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल numbers. जैसे हमने 52.48 का एग्जांपल दिया था, 52.48, हाउ वी रीड दिस नंबर, इस नंबर को रीड कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ। इसको क्या लिखेंगे, 52 50 52 point, decimal को we read as a point. We cannot write 48. What is this? 48. 52.48. हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। यदि हम इसको 48 लिखें तो दैट विल बी रॉन्ग। सो दिस इज द रूल, यही रूल है, यही कन्वेंशन है। कुछ भी रहेगा 60.486, 60.486. Got it? So this way you have to write the numbers, you have to read the numbers. You cannot read it as a 486. That will be wrong. So this is reading and writing. Then we read about the place value. Now let's talk about decimal fractions into decimals. Reading and writing the decimals that we got. We told this place value पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 48.162. सो इसका तो प्लेस वैल्यू 8 4 का एंड 1 का आप आराम से निकाल सकते हो, 1s 10s 100s। पॉइंट का कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू इज 1/10, दिस वैल्यू इज 1/100 times, and this value is 1/1000 times. So this is 1/10, this is 6/100, then 2/1000. ये समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत छोटा कंसेप्ट है लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत जगह यूज करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो सब जगह हम इसे यूज करने वाले हैं। सो प्लीज study carefully, learn carefully. Okay, then we have another topic, decimal fractions into decimal. Okay, अभी हमने देखा, अब हम एक रिवर्स वे में देखते हैं। Like you have a 6/10, so how you will write in decimal? Fraction to decimal, fraction to डेसिमल। अभी सिंपल बता रही हूँ, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत ऑड फ्रैक्शन को भी आप डेसिमल में लिख सकते हैं। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, 6/10। सो यदि 6/10 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, देन हाउ विल यू राइट? ओके, सो अब हम यहाँ से बहुत केयरफुली एक एक रूल्स देखते जाएंगे।
व्हाट यू हैव टू डू, ये जो 6 है ना, ये इसके बेसिकली डेसिमल इसके लास्ट में होते हैं, ठीक है। 6 and 6.0 इज सेम। सो जो 6 है और यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई भी होल नंबर है, तो उस होल नंबर के लास्ट में बहुत बड़ा इवन नंबर है 482.8, सो हियर यू कैन पुट अ डेसिमल, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर होल नंबर के लास्ट में यू कैन पुट अ डेसिमल। इसके बाद में कुछ भी डेसिमल हो सकता है, कुछ नहीं है तो आप इसको 0 भी लिख सकते हो, एंड दिस इज सेम इक्वल टू दिस। एंड हाउ, आपने जब कोई सामान खरीदते हो और जो रिसिप्ट होता है उस रिसिप्ट पे क्या लिखा रहता है, जनरली इसी फॉर्म में लिखा रहता है, दिस मच रुपीज, 500 rupees or 200 rupees. So this decimal does not make any difference if we write at the last, जब हम लास्ट में लिखते हैं तब। So this is same equal to 500, this is same equal to 482. Okay, so यहाँ पे 6 है और 6 को हम 10 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये 10 है। रूल क्या है कि जब हम डिवीजन करते हैं तो ये डेसिमल इस साइड शिफ्ट होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0.6। ओके, बिकॉज डेसिमल कहाँ, यहाँ से एक प्लेस मूव किया, वाई, बिकॉज 10 है, एक 0 है, जितना 0 रहेगा नीचे उतना ही डेसिमल मूव करेगा, तो ये डेसिमल 0.6। सो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव करेंगे। से इफ वी हैव 6/100 तो क्या करेंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस, 2 प्लेसेस मूव करेंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 0। एंड प्लस कोई भी डेसिमल नंबर को ना हम ऐसे नहीं लिखते, ओके। रूल इज वी हैव टू कीप एटलीस्ट 0 in front, either कोई whole number हो like 1.6, if it's there is a no number, nothing is there, then please write 0. This is standard, this is also correct, this is not wrong, but standard is we should write 0, okay. And if we have 1000 then 1000 कितने प्लेस मूव करेंगे, 3 प्लेसेस, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 0, तो हम 3 प्लेसेस लेफ्ट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.006। सो दिस इज फ्रैक्शन टू डेसिमल, और ये अभी हम कौन सा फ्रैक्शन लिए जिसका डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है। सो दिस इज वेरी इजी वन। लेट्स टेक सम बिट कॉम्प्लेक्स, like we have 4/5, 4/5, ओके। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बट वी हैव वन ऑप्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बताया ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, सो दिस विल बी 8 and 5 to the 10, ओके। सो 10 के फॉर्म में आ गया। नाउ वी नो द 10 रूल्स, राइट। सो अब हम यहाँ पे मूव करके एक डेसिमल इधर मूव करके लिख देंगे,